नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी अब तक के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। देश में सबसे पहले बाबा महाकाल के आंगन में होली मनाई गई। परंपरा अनुसार संध्या आरती में बाबा को अबीर गुलाल लगाया गया। मंदिर परिसर में पहुंचे श्रद्धालुओं ने भी खूब गुलाल खेला। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बाबा महाकाल की ये होली, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। फूलों की होली यहाँ पर खेली गई, रंग गुलाल यहाँ पर उड़ाया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे यहाँ पर। पंडित पुजारियों ने यहाँ पर पूजा पाठ किया, बाबा के साथ होली खेली, बाबा को रंग गुलाल अबीर लगाया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, उज्जैन की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अब महाकाल की होली से होली की शुरुआत हो गई और अब हर जगह पर, हर मंदिर में, बाबा के मंदिर में इसी तरह होली की धूम नजर आएगी। बाबा महाकाल की नगरी में बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। और होली के दिन भी बेहद खास उत्साह जो है श्रद्धालुओं में, भक्तों में होता है। आज भी बेहद उत्साह में सभी श्रद्धालु पहुंचे बाबा के आंगन में और फूलों की होली यहाँ खेली गई, रंग गुलाल उड़ाया गया। ये तस्वीरें उज्जैन की आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले, देश में सबसे पहले बाबा महाकाल के आंगन में होली मनाई गई और उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। परंपरा अनुसार संध्या आरती में बाबा को अबीर गुलाल लगाया गया। संध्या आरती हुई और उसके बाद गुलाल अबीर लगाया गया। मंदिर परिसर में श्रद्धालु पहुंचे हैं, बड़ी ही संख्या में खूब यहां पर गुलाल से खेला गया है। महाकाल की नगरी, बाबा की नगरी उज्जैन में बेहद उत्साह रहता है होली के पर्व को लेकर। होली क्या, हर एक पर्व पर, हर एक दिन बाबा की नगरी में उत्साह के साथ श्रद्धालु पहुंचते हैं। आज बड़ा पर्व है, होली का दहन का पर्व है और आज भी बेहद उत्साह श्रद्धालुओं में नजर आया, पंडित पुजारियों में नजर आया। बाबा का श्रृंगार किया गया, साथ ही साथ रंग गुलाल बाबा को लगाया गया और होली की शुरुआत संध्या आरती के बाद रंग गुलाल से की गई। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, कुछ अन्य खबरों का जिक्र करेंगे। कांग्रेस में टिकट वितरण से नाराज मुस्लिम नेता, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा है। अल्पसंख्यकों की उपेक्षा के आरोप इनके द्वारा लगाए गए हैं। अलमास सलीम ने नाराजगी जताई है। 15 साल से कांग्रेस ने मुस्लिम को टिकट नहीं दिया और इसी पर नाराजगी देखने को मिल रही है। पत्र लिखा गया है, मल्लिकार्जुन खड़गे को यह पत्र लिखा गया है, नाराजगी जताई गई है। कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर के नाराजगी ये पहली नहीं है, लगातार नाराजगी, मनमुटाव हम देख रहे हैं। पर खास बात इसमें यह है कि ये मुस्लिम नेता हैं जो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, लंबे वक्त से मांग कर रहे हैं, पर इन्हें मौका नहीं दिया जा रहा। उपेक्षा के आरोप इनके द्वारा लगाए जा रहे हैं और एक पत्र अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इनके द्वारा लिखा गया है। साथ ही साथ अल्पसंख्यकों की उपेक्षा के आरोप भी लगाए हैं। अलमास सलीम जो नेता हैं कांग्रेस से, इन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है। पत्र में सारी बातें इन्होंने लिखी हैं। बता दें कि 15 साल से कांग्रेस से ये मांग कर रहे थे टिकट की, पर मुस्लिम को टिकट नहीं मिला है और इसी वजह से नाराजगी देखने को मिली है। ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, मनमुटाव, नाराजगी कोई नई बात तो नहीं है कांग्रेस के लिए। एक और तस्वीर सामने आई है, यहां पर कांग्रेस नेता नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं और खड़गे साहब को पत्र लिख रहे हैं कि उपेक्षा कर रहे हैं आप हमारी, लंबे वक्त से हम टिकट की मांग कर रहे हैं पर आप नहीं दे रहे। शैलेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरह यह पत्र लिखा गया, निश्चित ही मध्य प्रदेश में अभी तक जितने भी प्रत्याशी घोषित हुए हैं, किसी भी मुस्लिम प्रत्याशी को मौका नहीं दिया, उम्मीदवार नहीं उतारा गया। इसको लेकर कांग्रेस के नेताओं में नाराजगी और खासकर अल्पसंख्यक वर्ग ने सवाल उठाया है
कि 33 साल हो चुके हैं, अभी तक किसी भी मुस्लिम प्रत्याशी को कोई यहाँ पर टिकट नहीं दिया गया। इस बात को उठाया गया। इसके पहले असलम शेर खान थे जो एकमात्र यहाँ भोपाल एमपी में सांसद बने थे। उसके अलावा 15 साल से भी किसी को प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया गया। इसी बात की नाराजगी पत्र में जताई गई और ये मांग भी की गई है मल्लिकार्जुन खड़गे से कि आने वाले जो 6 टिकट बचे उसमें कोई ना एक मुस्लिम चेहरा और उसे टिकट दिया जाए ताकि अल्पसंख्यक वर्ग को प्रतिनिधित्व मिल सके। इस तरह की मांग उठाई गई है। जी जी जी, वाकई देखिए, मनमुटाव हो, नाराजगी हो, कोई नई बात तो नहीं है कांग्रेस में। और जब से टिकट वितरण हो रहा है तब से ही हम मनमुटाव, नाराजगी लगातार देख रहे हैं। पर अब जिस तरह से सवाल उठा है तो और भी मुद्दों को लेकर के सवाल उठेगा। 22 नाम जारी किए, उसमें 2 सिर्फ महिलाएं हैं, उसको लेकर भी सवाल यहां पर उठ रहे हैं। तो आखिर इस तरह से सवाल उठते रहेंगे, मनमुटाव अपनी ही पार्टी में चलता रहेगा, तो आखिर जो प्रदर्शन करना है, जिसकी तैयारी कांग्रेस कर रही है, वो कैसे कर पाएगी चुनावों में? शैलेंद्र, आपको मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है क्या? मुझे आवाज मिल नहीं पा रही। जी जी, मेरा सवाल यहां पर यह है कि मनमुटाव हो, नाराजगी हो, कोई कांग्रेस में नई बात नहीं है। और जब से टिकट वितरण का सिलसिला शुरू हुआ है तब से ही नाराजगी, मनमुटाव हम लगातार देख रहे हैं। कल भी हमने देखा, लिस्ट जारी हुई, उससे पहले भी लिस्ट जारी हुई, सिर्फ 2 नाम अब तक शामिल हो पाए हैं। और अगर इसी तरह ऐसी स्थिति देखने को मिली और प्रदर्शन की तैयारी जो कांग्रेस कर रही है, आखिर कैसे वैसा प्रदर्शन कांग्रेस कर पाएगी चुनावों में, अगर ऐसे ही मनमुटाव चलते रहे तो? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कांग्रेस की सूची को काफी देर हो चुकी, उसके बाद भी अभी तक 6 प्रत्याशियों को लेकर स्थिति साफ नहीं है। अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि बाकी 6 सीटों पर कौन प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। एक तरफ जहां बीजेपी लगातार लीड में है, अपने सारे जितने प्रत्याशी 29 घोषित कर चुकी है, उसी तरह कांग्रेस की तैयारियां देखी जाए तो काफी पिछड़ी है। अभी भी यहाँ पर वही मनमुटाव या गुटबाजी की स्थिति सामने आ रही है। कई बड़े नेताओं के चुनाव लड़ने की बात आई थी, लेकिन आखिरी समय पर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हो, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार हो, इन नेताओं ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। इसी तरह सीनियर नेता अरुण यादव, उनकी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। वो भी चुनाव लड़ने के लिए पहले उन्होंने गुना से हाँ भरी थी, लेकिन अभी बात वही है शैलेंद्र की, सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होता। महिलाओं को आगे बढ़ाने का मौका देने की बात कांग्रेस करती है, और लिस्ट में कहां कितनी महिलाएं देखी ये भी हमने कल देख लिया, कल तक की लिस्ट में। और अब ये उपेक्षा उनकी पार्टी के नेता कर रहे हैं कि जो मुस्लिम समाज है वो भी चाहता है कि हमें भी मौका मिले, यहां पर ये भी मौका नहीं दे रहे हैं। तो आखिर ये मनमुटाव, नाराजगी कहां लेकर जाती है चुनावों में कांग्रेस को, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया। तो अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कांग्रेस के जो चुनाव प्रभारी बदल दिए गए हैं। दरअसल दल बदल के बीच लोकसभा प्रभारी बदल दिए गए हैं। कांग्रेस ने नई लोकसभा प्रभारियों की तैनाती की है। सभी 29 लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी बदल दिए गए। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। दल बदल का जो सिलसिला चल रहा है, उसी बीच प्रभारियों को बदल दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। डर कहीं ना कहीं कांग्रेस को सता रहा है कि ऐसा ना हो, एंड वक्त पर, आखिरी वक्त पर ये दल बदल दे, पार्टी छोड़ दे और हमें इसका नुकसान हो। तो किसी भी तरह का रिस्क अब कांग्रेस नहीं लेना चाहती है और ये बड़ा फैसला कांग्रेस की ओर से लिया गया है। यहां पर चुनाव प्रभारी जो हैं कांग्रेस ने बदल दिए हैं। दल बदल के बीच ये बड़ा फैसला लिया है कांग्रेस ने। लोकसभा प्रभारी बदल दिए गए हैं। कांग्रेस ने नए लोकसभा प्रभारियों की तैनाती भी कर दी है। सभी 29 लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी कांग्रेस ने बदल दिए हैं। मंडला में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ट्रॉले ने बाइक को टक्कर मार दी और हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। पति पत्नी और 2 बच्चों की जान चली गई। इस भीषण हादसे में रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला। मंडला का हम जिक्र कर रहे हैं। ट्रॉले ने बाइक को टक्कर मारी और पति पत्नी 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। नरसिंहपुर का जिक्र करेंगे, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एक शख्स को भारी मात्रा में विस्फोटक के साथ पकड़ा है। तो वहीं पुलिस पूरे मामले की अभी जांच पड़ताल भी कर रही है कि आखिर ये विस्फोटक आए कहां से, उसके पास कहां ले जा रहा था, कौन कौन शामिल है,
इन सभी पहलुओं पर अभी पूछताछ चल रही है। भारी मात्रा में ये विस्फोटक बरामद हुए हैं। पूरे ही मामले में जांच पड़ताल चल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी आशीष जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, युवक के पास से विस्फोटक बरामद किया गया है, गिरफ्तारी उसकी हुई है। शुरुआती जांच पूछताछ में क्या कुछ सामने आ पाया है? जी, अभी ये नरसिंहपुर गाड़ावाड़ा थाने का मामला है और पुलिस सारे मामले में बड़ी बारीकी से जांच कर रही है। चूंकि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगी हुई है, ऐसे में इतना बड़ा विस्फोटक मिलना, इतना अवैध तरीके से सामग्री बरामद होना, एक व्यक्ति से सामान जब्त हुआ है जिसमें सुपर पावर, डेंजर, एक्सप्लोसिव, डेटोनेटर फ्यूज भी थे। ऐसे कुछ बड़े सामान बरामद किए हैं, बारूद की बत्तियां बरामद की है। तो सारे मामले को लेकर पुलिस छानबीन में जुटी हुई है और ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये इतने बड़े तरीके से विस्फोटक किस चीज के लिए रखे गए थे। कहीं इनका चुनाव में कोई इस्तेमाल तो नहीं करना था। और इसी बात को लेकर गाड़ावाड़ा पुलिस ने जो आरोपी है उसको रिमांड पे भी लिया है और हो सकता है कि कल तक पूछताछ लगातार जारी है, कल तक कोई बड़ा खुलासा और हो सकता है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जानकारी को साझा करने के लिए। जबलपुर में चुनाव को लेकर चेकिंग तेज हो चुकी है। एक युवक से 5 लाख रुपए जब्त किए गए। मदन महल रेलवे स्टेशन पर युवक को पकड़ा गया। पैसों का हिसाब युवक नहीं दे पाया। जीआरपी पुलिस ने हवाला किए रुपए होने की भी आशंका जताई है। 5 लाख रुपए जब्त हुए हैं। आचार संहिता लगी है, उसके बाद से कहीं ना कहीं प्रशासन की सक्रियता बहुत ज्यादा है। चेकिंग अभियान लगातार चलाया जा रहा है और अलग अलग जगह से आप भी लगातार तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से कार से, कभी किसी से बड़ी संख्या में कैश बरामद हो रहा है। जबलपुर में ठग गिरोह का खुलासा हुआ है। भाड़े पर कार लगाने के नाम पर ये ठगी किया करते थे। कार मालिकों को ये चूना लगाते थे। गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। 8 कार भी पुलिस ने इनसे बरामद की है। ये बड़ा ठग गिरोह जिसका खुलासा पुलिस ने किया और 3 सदस्य इस गैंग के गिरफ्तार हुए हैं और साथ ही साथ 8 कार भी इनसे बरामद की गई है। और अब बात सागर की, जहां पुलिस ने नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से 3 लाख से ज्यादा की ड्रग्स जब्त की है। तो वहीं आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। खंडवा में पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली। नकली कॉस्मेटिक बेचने वाले को गिरफ्तार किया गया है। ब्रांडेड कंपनी के नाम पर ये नकली क्रीम बेचते थे। 3 दुकानदारों के खिलाफ ये बड़ा एक्शन लिया गया है। कॉस्मेटिक बेचने वालों पर कार्रवाई। ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली सामान ये बेचा करते थे और इसी पर ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। श्योपुर में पटवारी के साथ मारपीट हुई है। शिक्षक ने यह पिटाई की है। पटवारी के साथ जमीन रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के आरोप लगाए गए। हेराफेरी करने के लिए धमकाया गया। मारपीट का वीडियो अब सामने आया है। पटवारी की शिकायत पर मामला भी दर्ज हो चुका है। पटवारी के साथ मारपीट की तस्वीरें और अब पटवारी की शिकायत पर यह मामला दर्ज हुआ है। कितने पैसा खाए हैं? शाहजहांपुर में पुलिस ने आर्मी जवान की हत्या मामले का खुलासा कर दिया है। लूट की नीयत से 9 जून 2023 को आर्मी जवान की आरोपियों ने हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने आर्मी जवान की हत्या कर काली सिंध नदी के किनारे शव फेंक कर फरार हो गए थे। टीकमगढ़ में दर्दनाक हादसा हुआ। नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। नहाने के दौरान यह हादसा हुआ। जतारा थाना क्षेत्र की यह घटना है। डूबने से बच्चों की मौत, दोनों बच्चों की मौत। नहाने के दौरान यह बड़ा हादसा हो गया जिसमें 2 बच्चों की जान चली गई।
धार भोजशाला का तीसरे दिन का सर्वे अब पूरा हो चुका है। सर्वे टीम भोजशाला से ये खबर आई है, भोजशाला के अंदर खुदाई की जा रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भोजशाला में 4 जगह खुदाई की जा रही है और कल फिर से सर्वे होगा। सुबह इसकी शुरुआत हो जाएगी। तीसरा दिन आज सर्वे का था और सर्वे के बाद जो है खुदाई का काम शुरू हुआ। 4 जगह पे खुदाई भी होनी है और फिर से अभी तो खुदाई का काम जारी है। सर्वे का काम जो है कल सुबह फिर से शुरू हो जाएगा। सतना में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी रणनीति पर बातचीत की और इस मौके पर राजेंद्र शुक्ल ने कांग्रेस को डूबता जहाज बताया। कहा कि कांग्रेस नेताओं की नीति और सोच से वहां भगदड़ मची हुई है। होशंगाबाद से कांग्रेस ने संजय शर्मा को उम्मीदवार घोषित किया है। लोकसभा चुनाव के लिए टिकट मिलते ही संजय शर्मा ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और इसी दौरान कांग्रेस उम्मीदवार संजय शर्मा ने हमारे सहयोगी से भी बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको वो भी सुनवाते हैं। बीत चुकी है, भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। अब आने वाली 26 अप्रैल को मतदाता फैसला करेगा कि आखिर यहाँ का जनप्रतिनिधि कौन होगा। हमारे साथ इस समय कांग्रेस के उम्मीदवार संजय शर्मा जी मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या प्राथमिकताएं होंगी और किन मुद्दों को लेकर के चुनावी समर में जाएंगे। यदि बात की जाए तो प्राथमिकता क्या होगी, किन मुद्दों को लेकर चुनाव में पहुंचेंगे? प्राथमिकता सारी वो चीजें हैं कि जो किसान परेशान है, बेरोजगार नौजवान घूम रहा है, महंगाई से सारे लोग परेशान है, टैक्सों से व्यापारी परेशान है। हमारी सरकार जैसे ही बनेगी, समर्थन मूल्य पर सबसे पहले किसानों की अनाज की खरीदी चालू होगी, जिससे किसान कम से कम एक राहत महसूस करेगा। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में चुनाव में घोषणा की थी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने 2700 का गेहूं लेंगे, 3100 की धान लेंगे। पहली बार आजादी के बाद ऐसा हुआ है कि इन्होंने जो बोला वो किया नहीं। कोई भी दल का मुख्यमंत्री घोषणा करता, पहले कानून बनाता, वो करता रहेगा। आज भी गेहूं 2200 बिक रहा है। किसान बहुत परेशान है। हजारों की संख्या में प्रत्येक जिले में नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, पढ़े लिखे, माँ बाप दुखी हैं, सारी जायदाद लगा दी पढ़ाई में, ओवर एज हो गए बच्चे, नौकरी नहीं लग रही है। तो हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस प्रत्याशी संजय शर्मा जी, जिनका कहना है कि बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं ये बहुत बड़ी समस्या है और इन्हें समय रहते दूर किया जाना चाहिए था, पर भाजपा कहीं ना कहीं ये नहीं कर पाई है और बाकी सारी कमियों को दूर करते हुए कांग्रेस चुनाव मैदान में पूरी ताकत के साथ जाएगी और मतदाता आखिरी फैसला करेगा। शैलेंद्र कौरव, न्यूज 18, नर्मदापुरम। लोकसभा चुनाव के रण में कांग्रेस ने अभी भी मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। इनमें खंडवा और गुना सीट भी शामिल है। इन दोनों ही सीटों के लिए अरुण यादव का नाम चल रहा है। खंडवा पहुंचे अरुण यादव से जब इस संबंध में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी जहां से भी आदेश देगी वहां से चुनाव लड़ूंगा। इसके अलावा उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय के जुबानी हमले का जवाब भी दिया। को लेकर कौन उम्मीदवार होगा ये दिल्ली तय करेगी और जो पार्टी का आदेश होगा तो हम सबको मान्य रहेगा। पार्टी जो आदेश करेगी मान्य करेगी। और अब बात छतरपुर की, जहां होली में खलल डालने वाले हुड़दंगियों के खिलाफ पुलिस सख्त है। होली के दौरान हुड़दंग करने वालों पर पुलिस की नजर रहेगी। पुलिस ने पोस्टर जारी कर हुड़दंगियों को अलर्ट भी किया है। बुरहानपुर के गोकुल चंद्रमा मंदिर में होली को लेकर ब्रज की लठमार होली का आयोजन हुआ। मंदिर में फाग उत्सव मनाया गया। ब्रज में जिस तरह होली खेली जाती है उसी तरह मंदिर में भी ब्रज की होली खेली गई और इसी मौके पर लठमार होली में एक बच्चे को कृष्ण की वेशभूषा में तैयार किया गया। इस पर गोपियों ने लठ बरसाए, साथ ही फूलों की बरसाकर होली भी खेली। इसमें बड़ी संख्या में भक्त भजन गाते हुए, झूमते हुए नजर आए।
बड़वानी के सेंधवा भगोरिया में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। यहां सीएम ने मांदल बजाते हुए भी वो नजर आए। बचेगा, प्रत्येक क्षेत्र में नर्मदा के पाइपलाइन बिछा करके उस क्षेत्र में भी बराबरी से पानी की लाइन देकर के खेती का इंतजाम किया जाएगा। कोई भी फालिया अगर पीने का पानी नहीं है तो सब दूर पीने का पानी का प्रबंधन भी मोदी जी की सरकार करेगी, ये आश्वासन आपको देना चाहूंगा। इसके अलावा आपके अपने गांव तक अगर बिजली नहीं आई और आपके गांव तक या फालिया तक सड़क नहीं बनी है, ये माननीय मोदी जी की सरकार और मेरी सरकार मिलकर के आपके एक एक फालिया तक टापरे तक क्या बोलते थापली पाड़ो, क्या बोलते हो थापड़ी ये खोपड़ी में थापड़ी थोड़ी देर से आती है, लेकिन आपकी बात का मजा आ जाता जब मेरे को पहली बार सीख के आऊंगा, थोड़ा मजा आ रहा है आपकी भाषा सुन करके। लेकिन ये जो हमारा अपना नया जीवन, क्या रंग भरा त्योहार है, कितना सुंदर लग रहा आंखों को, कैसा लग रहा भगवान भी ये दृश्य देखने के लिए तरसते होंगे, ये लिख के दे सकता हूँ। इतना अच्छा वातावरण, इतने प्रकार से नाचते नाचते देखने वाले थक जाए पर नाचने वाले नहीं थकते। इतना बड़ा ढोल और शरीर छोटा सा, लेकिन क्या उठा के धाम धाम करे जाते, वो थाली की 12 बज जाती है, पता ही नहीं चलता है, फोड़ देते थाली को। मैं थाली पर देखता रहता हूँ कभी कभी कि बेचारी इसकी आत्मा होती है, बोलती है कि भैया थोड़ी दया कर ले, थोड़ी देर बाद बजा लेना। लेकिन न तो पांव थके, न थाली थके, न ढोल रुके, इसी को तो भगोरिया कहते हैं। यही तो मजा है जीवन का, ये जो आनंद है, ये जो मस्ती है, इसकी बात ही अलग है। आने वाले समय में हमारे लिए ये आज तो चुनाव का समय चल रहा, मुझे घोषणा करने में तकलीफ है, लेकिन ये भगोरिया का हाट, ये हमारा राजकीय पर्व के नाम से जाना जाएगा। आने वाले समय में ये राजकीय पर्व हमारा रहेगा, राजकीय नृत्य रहेगा। मैं अपनी ओर से एक बार फिर आपको होली की बधाई देता हूँ, आने वाले सभी त्योहार की बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी गजेंद्र जी हमारे बीच में है। आज धार के दशहरा मैदान में भगोरिया का आयोजन हुआ और इस मौके पर ढोल और मांदल की थाप पर लोग थिरकते हुए नजर आए। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, ये देखिए धार की तस्वीरें, लोग नाचते गाते नजर आ रहे हैं। भगोरिया का आयोजन किया गया है, बड़ी संख्या में लोग शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। देश में सबसे पहले बाबा महाकाल के आंगन में होली मनाई गई। परंपरा अनुसार संध्या आरती में बाबा को अबीर गुलाल लगाया गया। मंदिर परिसर में पहुंचे श्रद्धालुओं ने भी खूब गुलाल खेला। बाबा महाकाल की होली, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। रंग गुलाल के साथ भक्तों ने यहाँ पर होली खेली है, फूल बरसाए हैं बाबा महाकाल पर। उज्जैन की तस्वीरें, बाबा की नगरी की तस्वीरें, महाकाल की नगरी की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा के दरबार पहुंचे और होली यहाँ पर रंग गुलाल से खेली गई। होली का दहन भी हुआ। ये तस्वीरें आप देखिए, उज्जैन की तस्वीरें, होलिका दहन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़े ही उत्साह में सब झूमते नाचते गाते नजर आए और रंगों के साथ वो खेला ही गया, साथ ही साथ होलिका दहन में भी सभी शामिल हुए। इंदौर के राजबाड़ा की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहां पर होलिका दहन किया गया और इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। ये तस्वीरें देखिए, इंदौर की तस्वीरें। राजबाड़ा पर बड़ा आयोजन किया जाता है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर अलग अलग जगह से पहुंचते हैं और होलिका दहन के कार्यक्रम में शामिल होते हैं।
और इसी के साथ ही एमपी अब तक के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। This news